बेड़ा पार, कर दो बेड़ा पार। राधे अलबेली सरकार, अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ कर दो बेड़ा पार, राधे अलबेली सरकार। ओ राधे अलबेली सरकार, राधे अलबेली सरकार। एक साधक मित्र है और एक सिद्ध मित्र। एक मित्र विषयी है। विषयी की सोच क्या होती है? वो भगवान से प्रार्थना भी करेगा तो यही कहेगा, प्रभु जो मेरा है वो तो मेरा है ही सही, लेकिन जो तुम्हारा है वो सब भी मुझे ही दे दो। ये उसकी सोच होती है। प्रार्थना का मतलब ये समझता है वो विषयी। साधक प्रार्थना करेगा तो भगवान से कहेगा, प्रभु जो मेरा है उसे मेरे पास रहने दो, जो आपका है उसे आपके पास रखो, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की। वो साधक की सोच होती। लेकिन जो सिद्ध होता है उसकी सोच ये होती है, वो कहता है प्रभु मेरा तो कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है सब आपका ही। देव धरणी धन धाम तुम्हारा और मैं जन नीच सहित परिवार। ये निषाद के शब्द हैं। सब कुछ आपका है प्रभु, मेरा कुछ भी नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, आपका ही है जो कुछ भी। हम भी उसे गाते हैं आरती में, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये सिद्ध का भाव है, सिद्ध की भावना, सिद्ध व्यक्ति की भावना ऐसी। तो एक मित्र विषयी है, एक साधक, एक सिद्ध है। आगे चल के आप खुद समझ जाएंगे विषयी मित्र कौन है, कैसे है। तो जब हनुमान जी गए सुग्रीव की बात मानकर राम जी को देखने, ये कौन है, कथा में हम लोग चले थोड़ा। तो हनुमान जी ने जाते ही ब्राह्मण का भेष बना के गए और राम जी के चरणों में प्रणाम किया। विप्र रूप धरी कपि तहां गयो, नाय माथ पूछत अस भय। कि तुम श्यामल गौर शरीरा, कौन है आप सांवले और गोरे शरीर वाले। तो राम जी ने कहा, क्षत्रिय के पुत्र धनुष बाण नहीं दिख रहे क्या आपको? हम क्षत्रिय पुत्र हैं। हनुमान जी ने कहा, क्षत्रिय रूप फिरो बन बीरा। इस रूप में तो आप बन के घूम रहे हैं क्षत्रिय के रूप में, जैसे भेरूपिया अलग अलग रूप बना के घूमता है, ऐसे इस समय आप क्षत्रिय का रूप बनाकर घूम रहे हैं। आप क्षत्रिय नहीं, आप कोई और हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन है। क्षत्रिय रूप तो आपका बना हुआ है, हनुमान जी ने ऐसे कहा। और जब हनुमान जी ने कहा क्षत्रिय रूप आपका बना हुआ है, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। हम क्या नकली क्षत्रिय, क्या बने हुए क्षत्रिय हम लोग? तो राम जी बोले, भैया क्रोध मत करो लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु कैसे नहीं करे, ये व्यक्ति क्या कह रहे हैं, हम बने हुए क्षत्रिय हैं। तो राम जी ने कहा, अगर वो हमें बना हुआ समझ रहे हैं तो समझ लेने दो, क्योंकि जो व्यक्ति हमें बना हुआ क्षत्रिय समझ रहा है वो खुद इस समय बने हुए ब्राह्मण बन के ही खड़े हैं हमारे सामने। वो खुद भी बने हुए हैं। और अगर कोई बना हुआ दूसरे को भी बना हुआ समझता है तो ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही हमारी सृष्टि होती है। हम जैसे होते हैं वैसा ही हम दूसरों को समझते हैं। एक बार एक कंजूस आदमी का टाविल खो गया 10 रुपये का। 10 रुपये का टाविल उस जमाने में बहुत बड़ा वज्रपात हो गया उसके ऊपर। भारी भरकम कंजूस था और 2 घंटे तक तो उसे होश ही नहीं आया। इतना बड़ा नुकसान जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था।
फिर उसने सोचा इसकी क्षतिपूर्ति कैसे करूं 10 रुपये की। तो रोज दाढ़ी बनवाने बाजार में जाता था, उस समय 1 रुपया लगता था। सोचा 10 दिन नहीं बनवाऊंगा, मरूंगा भी नहीं, क्षतिपूर्ति भी हो जाएगा, मर तो नहीं जाऊंगा अगर दाढ़ी नहीं बनेगी 10 दिन, जिंदा भी बना रहूंगा और इस तामिल की क्षतिपूर्ति हो जाएगी। ये सोचकर वो 10 दिन तक गया ही नहीं बाजार दाढ़ी बनवा। जब 11वें दिन निकला अपना एकादशा करवाने, तो सामने से एक महात्मा जी आ रहे। अब उसको 10 दिन की दाढ़ी बहुत बड़ी और अटपटी लग रही है, डेली बनवाता था। अब 10 दिन में उसको ऐसा लगा बहुत बढ़ गई दाढ़ी। अब वो सामने जब उसने महात्मा जी को देखा तो उसे चक्कर आ गए, क्योंकि महात्मा की दाढ़ी तो नाभि तक फैली हुई थी। उसे तो 10 दिन की बहुत अटपटी लग रही थी। तो महात्मा के पास गया और पूछने लगा क्या मामला है। संत जी से पूछा उसने, अरे मेरा तो टाविल ही खोया था, आपका क्या कम्बल वगैरह खो गया? क्योंकि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वो सोच रहा इनने भी इसीलिए बना रखी, क्योंकि हम जैसे होते हैं वैसा ही तो दूसरे को समझते हैं। तो राम जी ने कहा जो हमें बना हुआ समझ रहे हैं ये खुद इस समय बने हुए हैं, ये बने हुए ब्राह्मण हैं। अब हनुमान जी चौंक पड़े कि मैंने तो अभी इनको नहीं पहचाना, लेकिन इनने तो मुझे पहचान ही लिया कि मैं बना हुआ महाराज हूं। फिर भी हनुमान जी ने पक्का करने के लिए पूछा, क्या प्रमाण है आपके पास कि मैं बना हुआ ब्राह्मण हूं? राम जी बोले, प्रमाण यह है कि तुमने आते ही हमारे चरणों में सिर झुका दिया, तभी हम समझ गए तुम बने हुए महाराज हो। अगर तुम ओरिजिनल महाराज होते तो तुम्हें इतनी समझ होना चाहिए थी कि क्षत्रिय के चरणों में ब्राह्मण का मस्तक नहीं झुकता है। श्री राम जय राम, जय जय राम, ऐसा बोला करो आप लोग, जय जय राम। जब हम बोले श्री राम जय राम तो आप सब कहा करो जय जय राम, श्री राम जय राम। हाँ ऐसे, धन्यवाद। ये हम सबके पिताजी का नाम है, चिंता करने की कोई बात नहीं। श्री राम जय राम जय। तो राम जी ने कहा तुमने आते ही सिर झुका दिया, हम समझ गए तुम महाराज नहीं हो, बने हुए हो। अगर महाराज होते तो सिर नहीं झुकता तुम्हारा क्षत्रिय के चरणों। तब हनुमान जी ने कहा कि मैं भी तो इसीलिए कह रहा हूं, मेरा सिर झुक गया इसीलिए कह रहा हूं कि आप क्षत्रिय नहीं हैं, क्षत्रिय बने हुए हैं आप। मेरा सिर झुकना ही इस बात का प्रमाण है कि आप बने हुए क्षत्रिय हैं। क्योंकि अगर आप केवल क्षत्रिय होते फिर ये मस्तक झुकने वाला नहीं था। आपके अंदर कोई ऐसी बात है, ऐसा विशेष आकर्षण है, आप में अट्रैक्शन, जिसके कारण मेरा मस्तक अपने आप झुक गया आपके सामने। तभी तो मैं कह रहा हूं कि आप क्षत्रिय हो ही नहीं सकते हैं। क्षत्रिय तो आप बने हुए हैं, आप कोई और मैं यही जानने आया हूं कि आप असल में कौन हैं। देखिए भक्त और भगवान की लुका छिपी का ये प्रसंग है। हनुमान जी राम जी को खोजने निकले हैं कि ये कौन है, और राम जी अपने को छुपा रहे हैं कि बूझो तो जाने। वो कह रहे पहचान के बताओ मैं कौन हूं। दोनों का बड़ा आनंदमय प्रसंग है। अब जब हनुमान जी ने कहा कि मेरा मस्तक झुक गया, यही इस बात का प्रमाण है कि आप क्षत्रिय बने हुए हैं। क्षत्रिय रूप फिरो बन गया। तो राम जी भी सावधान हो गए कि ये बहुत खतरनाक खोजी है, ये भी साधारण आदमी नहीं है, ये बिल्कुल सही जगह पे जा रहा है, इसकी सोच बिल्कुल सही दिशा में बढ़ रहा है। आगे
इसकी खोज बिल्कुल ठीक दिशा में चल रही है। तो राम जी ने परखने के लिए कहा, अच्छा अगर हम तुम्हारी दृष्टि से बने हुए क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, तो फिर तुम ही बताओ हम कौन हो सकते हैं, तुम ही बताओ। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव मही को, क्या आप उन तीन में से दो हो क्या? अब ये वही व्यक्ति कह सकता है ये शब्द जो तीसरे को भी जानता है। जब हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव मैं कहूं, क्या आप उन तीन में से दो हो? तो राम जी ने पूछा तीसरे को भी जानते हो क्या? हनुमान जी बोले तीसरे को क्यों नहीं जानेंगे, तीसरे तो खुद हम ही हैं तीसरे। और तीन में से एक तो मैं ही हूं, जब दो बच रहे वो आप ही हो क्या? तो राम जी को लगा ये फिर सही जगह पहुंच रहा है। श्री राम जय राम, ये तो बिल्कुल सही जगह पे पहुंच रहा है, बहुत बड़ा खोजी पत्रकार है। तो जब हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव हैं को, तो उसका हम बता रहे थे कि भगवान शंकर जब अयोध्या में रामलला के दर्शन करने गए थे तो मनुष्य का रूप बना लिया, भिखारी का बना लिया, दर्शन नहीं हुआ, मदारी का भेष बना लिया, दर्शन नहीं हुआ, ज्योतिषी बन गए, दर्शन नहीं। बहुत नाटक किए भगवान शंकर ने, और हम लोगों को संदेश दिया कि इस तरह नाटक करने से परमात्मा कभी मिलने वाले नहीं। तब वो निराश होकर सरयू के तट पे बैठ के रोने लगे, काकुसुम जी दोनों। और जब भगवान शंकर वहां रोने लगे तो महलों में बालक राम जी भी रोने लग गए, नन्हे से राम जी वो भी खूब रोने लगे। दासी के द्वारा उन्हें बुलवाया और भगवान शंकर को दर्शन। तब जो है भगवान शंकर ने हस्तरेखा देखी थी राम जी की, संक्षेप में हम बता रहे, कथा वही चलेगी आगे। तो उन्होंने कहा था माता तुम्हारे राजकुमार के पांव में एक हाथ में दो रेखाएं ठीक नहीं, तुम्हारा बेटा नंगे पांव से बहुत लंबे समय तक वन वन में घूमेगा। तो माता कौशल्या रोने लगी, महाराज जी इसका कोई उपाय जानते हो क्या? तो कामसुन जी साथ में थे, उन्होंने कह दिया अरे मैया हमारे गुरुजी बहुत उपाय जानते हैं, ये खुद ही उपाय है। हमारे गुरुजी के भाल पे ऐसी रेखा, भगवान शंकर के भाल पे तीसरा नेत्र है। कामसुन जी ने कहा हमारे गुरुजी के भाल पर ऐसी रेखा है कि अगर उस रेखा से किसी दूसरी रेखा को घिस दे तो सामने वाली रेखा का प्रभाव समाप्त हो जाता है। मैया ने विनय की, भगवान राम के नन्हे चरण कमल को भगवान शंकर अपने माथे पर घिसने लगे, ज्योतिषी के भेष में। गीतावली का प्रसंग है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो राम जी ने, नन्हे राम जी ने कान में पूछा भोले बाबा ये क्या कर रहे हो आप? भगवान शंकर बोले आप चुप रहिए, हम आपके वनवास का प्रोग्राम कैंसिल कर रहे हैं। तो राम जी हंस के बोले हमारा प्रोग्राम इतनी जल्दी कैंसिल होने वाला नहीं, और आपने बड़ी गड़बड़ कर ली, हमारे रेखा से अपने भाग्य की रेखा का स्पर्श कर लिया। आपकी रेखा से हमारी रेखा प्रभावित नहीं हुई, लेकिन हमारी रेखा से आपकी रेखा प्रभावित हो चुकी है। अब हम तो वन में जाएंगे महाराज, लेकिन आप भी हमारे साथ वन में पधारेंगे। वही भगवान शंकर रुद्र रूप रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान, वही भगवान शंकर हनुमान बनकर वन में आए हुए हैं। भगवान सिंह जी स्वयं हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए हैं। बानराकार विग्रह पुरारी, बानर के आकार में भगवान शंकर ही विद्यमान है। हनुमान जी जो स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम तीन देव नहीं को, क्योंकि एक तो उनमें से हम ही हैं। राम जी कुछ नहीं बोले, राम जी ने उत्तर नहीं दिया। तो हनुमान जी आगे कहने लगे कि नर नारायण तुम दो,
क्या आप दोनों नर नारायण हैं? ये धर्म और मूर्ति के पुत्र हैं नर नारायण। श्रीमद् भागवत की कथा में इनका वर्णन आता है। और हम लोग जब बद्रीनाथ जाते हैं, अलकनंदा के दोनों तट पे नर नारायण पर्वत विद्यमान है। तो हनुमान जी ने कहा आप दोनों हो क्या कि तुम नर नारायण? तो राम जी फिर भी नहीं बोले। तो हनुमान जी ने फिर आगे की बात कही। क्या कहा कि जग तारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। जग कारण, क्या आप जगत के कारण हैं? तारण भव, क्या भव से तारने वाले हैं? क्या आप धरती का भार उतारने वाले हैं? भंजन धरनी भार। क्या आप अखिल भुवनपति, समस्त ब्रह्मांड के नायक और अधिपति हैं, जिन्होंने मनुष्य का रूप धारण कर लिया है और यहाँ विचरण कर रहे हैं विश्व में। अब राम जी सोचा ये तो अब तो कोई बची नहीं, पूरी बात ही इसने बता दी, अब कुछ बचा ही नहीं बताना। ये तो अंतिम जगह पे पहुंच गया, बिल्कुल सटीक बात इसने कह दी। अब क्या करें? इसने हमें पकड़ लिया, हमारे वास्तविक स्वरूप को समझ गया। यह कारण तारण भव भंजन धरनी भार कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुष्य। तो भगवान ने सोचा एक बार और कोशिश करते हैं इसको झुटलाने की। तो भगवान ने फिर हनुमान जी की एक एक धारणा को खंडित करने का प्रयास किया। जग कारण का भी उन्होंने खंडन किया, तारण भव का भी खंडन किया, भंजन धरनी भार का भी राम जी ने खंडन किया, अखिल भुवनपति का भी उन्होंने खंडन कर दिया। हम वो नहीं, कैसे किया खंडन देखिए। राम जी क्या उत्तर देते हैं? अरे भैया तुम कह रहे हो जगत का कारण है हम। अरे हम काहे के जगत के कारण? हम तो खुद महाराज दशरथ के कारण इस जगत में आए हैं। हम जगत का कारण कैसे हो सकते हैं? कौशलेश दशरथ के हम पितु बचन मानी बलिया, हम पितु बचन मानी बलिया। राम राम लक्ष्मण दो भाई, लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहानी, संग नारी सुकुमारी सुहानी, यहाँ हरि निश्चित राम जी खंडन करने लगे। अरे हम जग कारण कैसे हो सकते हैं भैया? हम तो महाराज दशरथ जी के कारण जगत में आए हैं। कौशलेश दशरथ की जय। और तुम कह रहे हो अखिल भुवनपति। हम काहे के अखिल भुवनपति? अरे हम अयोध्यापति भी नहीं बन सके, उसके पहले ही बन हो गए। हम पितु बचन मान बनाए। जो अयोध्यापति नहीं बन सका वो अखिल भुवनपति कैसे बन सकता है? सोचिए, हम तो पिता के वचनों को मान के वन में आए हैं। तुमने कहा आप ब्रह्म हैं, अखिल भुवनपति। अरे ब्रह्म तो एक होता है,
उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई रूप नहीं होता। हम तो दो हैं, हमारे नाम भी है और रूप भी अलग अलग है। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। मेरा नाम राम है, ये मेरे छोटे भाई हैं, इनका नाम लक्ष्मण है। हमारा रूप तुम खुद ही कह चुके हो, सांवल गौर शरीरा, एक शाम है, गौर है, रूप भी अलग अलग है। हमारा नाम रूप सब है और एक नहीं दो है, इसलिए हम ब्रह्म तो हो ही नहीं सकते। और भंजन धरनी भार भी कैसे हो सकते हैं? हम धरती का भार क्या उतारेंगे भैया? हमारे साथ धरती की बेटी थी, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके, उनका ही हरण हो गया। यहाँ हरि निश्चर बेदे, धरती की पुत्री जो हमारे साथ में थी, हम उनकी भी सुरक्षा नहीं कर सके, हम पूरी धरती का भार क्या उतारेंगे? हम भंजन धरनी भार भी नहीं। हर बात को झुटलाने का प्रयास कर रहे हैं भगवान श्री राम। धरती की पुत्री का भी हरण हो गया, हम उनको खोज रहे हैं। विप्र फिरे हम खोजते ही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, इन तीनों को हम ढूंढ रहे हैं। एक 38 चौपाई का ऐसे भी देखिए, हरि निश्चर और वैदेही तीनों की खोज कर रहे हैं। हरि शब्द का क्या अर्थ होता है? हरि शब्द के 3 अर्थ हैं। हरि का मतलब भगवान विष्णु होता है, पहला अर्थ। हरि भगवान विष्णु को कहते हैं। दूसरा अर्थ है हरि सिंह को कहते हैं। नर हरि यानी नरसिंह, सिंह को हरि कहते हैं। और तीसरा अर्थ है हरि बानर को भी कहते हैं, बानर का मतलब भी हरि होता है। राम जी ने कहा यहाँ हरि निश्चर बेदे। बानर, राक्षस और सीता जी तीनों को ढूंढ रहे हैं। हरि निश्चर और बेदे तीनों को ढूंढ रहे हैं। बानरों को इसलिए ढूंढ रहे हैं, सुग्रीव ने माता सबरी ने कहा पंपा सरिस जाहु रघुराई हो वही तहाँ सुग्रीव मिताई। बानरों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि उनसे मित्रता करना है। राक्षसों को इसलिए ढूंढ रहे हैं, उनका वध करना है। और सीता जी को तो ढूंढ ही रहे हैं। तो यहाँ हरि निश्चर बेदे, हम इन तीनों की खोज कर रहे हैं। विप्र फिरे हम खोजते। तुम जो समझ रहे हो हम वो नहीं है भाई, हम अखिल भुवनपति अथवा भगवान परमात्मा ऐसा कुछ नहीं है। हम तो भाग्य के मारे हुए साधारण व्यक्ति हैं, जिन्हें राज मिलने वाला था अचानक वनवास मिल गया। किस्मत ने हमें वनवास में भेज दिया, तो हम तो ऐसे लोग हैं। और हनुमान जी के सामने ऐसी बातें करने लगे मानो बिल्कुल साधारण व्यक्ति हो, ये परमात्मा है ही नहीं। ऐसा झुटलाने लगे राम जी उनके विचारों को और कहने लगे देखो किस्मत का लिखा कौन ताले मेरे भैया, किस्मत के खेलने वाले मेरे भैया, किस्मत के खेलने वाले मेरे भैया, किस्मत के खेलने वाले मेरे भैया, खेलने वाले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन ताले मेरे भैया, किस्मत का लिखा कौन ताले मेरे भैया, किस्मत के खेलने वाले मेरे भैया, किस्मत के खेलने वाले मेरे भैया।
के खेल किस्मत के बंधु भगवान की जय। राम जी हनुमान जी की धारणा का खंडन करने लगे। हनुमान जी ने कहा था आप जगत के कारण हैं। राम जी ने कहा हम तो जगत के कारण नहीं हैं, हम तो महाराज दशरथ के कारण जगत में आए हैं। हम धरनी का भार उतारने वाले नहीं हैं। धरती की बेटी का ही हरण हो गया, हम उनकी रक्षा नहीं कर सके। और ऐसा कहते कहते राम जी बोले आपन चरित कहा हम गाई।
हे ब्राह्मण देवता, हमने तो अपना ही चरित्र गा के सुना दिया, अब कहे विप्र निज कथा हो जाए। हे विप्र देवता, अब आप अपनी कथा सुनाओ, आप कौन हो? हमने तो अपना चरित्र गा दिया, आपन चरित्र कहा हम गाई। और जैसे ही राम जी ने ये कहा आपन चरित्र कहा हम गाई, बस इतना सुनते हनुमान जी ने धड़ाम से राम जी के चरणों में गिर पड़े और जोर से दोनों पांव पकड़ लिए कस के हनुमान जी ने राम जी के। क्या लिखते हैं गोस्वामी जी इस चौपाई के आगे? प्रभु पहचान परे गही चरण। गही का मतलब जोर से पकड़ लिए दोनों पांव, चरणों में गिर पड़े। राम जी बोले, ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, ये आप क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले, रहने दीजिए, अभी तक तो मुझे ये लग रहा था कि आप क्षत्रिय नहीं हैं, बने हुए क्षत्रिय हैं, लेकिन अब ये समझ में आ गया कि आप मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य भी बने हुए ही हैं। आप मनुष्य नहीं, आप मनुष्य हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हम मनुष्य? क्योंकि आप में मनुष्य का स्वभाव है नहीं, आप में तो ब्रह्म का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है रोना, हम लोगों का स्वभाव है रोना गाना, ये नाटक करना, ये सब मनुष्य का स्वभाव है। ब्रह्म का स्वभाव है गाना, जीव का स्वभाव रोना है। क्योंकि जीव तो जन्म लेते ही रोता ही है, सबसे पहले रोता ही है। भगवान को भी रोना ही पड़ा था जन्म लेके, तब तक मैया ने गोदी में नहीं उठाया। भगवान राम स्तुति करने लग गई, कहीं डोल कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं भी करो अनंता। तो राम जी बोले, ज्ञानियों की भाषा में आप बात क्यों कर रही है मैया? मैं तो ज्ञान देखने थोड़ी आया हूँ आपका, मैं तो आपका वात्सल्य देखने आया हूँ। आप पुत्र की तरह प्रेम कीजिए मुझसे, माँ का वात्सल्य लुटाइए मुझको। ये ज्ञानियों की भाषा में बात क्यों कर रही है? तो माता कौशल्या जी ने कहा, जब आप चतुर्भुज बने के खड़े हो तो मैं स्तुति नहीं करूंगी तो क्या करूंगी? अगर आपको माँ का वात्सल्य देखना है तो आपको शिशु लीला करना पड़ेगा। माता कुल बोली सोमति डोली, तजो तात ये रूपा, इस रूप का त्याग करो आप। तो फिर क्या करूं? बोले, कीजिए शिशु लीला, शिशु लीला करो। तो राम जी ने कहा, शिशु लीला कहां से शुरू होती है बताओ आप? तो कौशल्या मैया ने कहा, जब आपको इतना ही पता नहीं है तो शिशु बन के आए भी क्यों? तो बोले, आज तक कभी मनुष्य का बालक बना ही नहीं है। कभी नरसिंह, कभी बारा, कभी मत्स्य, कभी कच्छप, कभी हंस, ऐसे बनता रहा। पहली बार मनुष्य का बालक बना। तो आप बता दो लीला शुरू कहां से होगी? तो मैया ने कहा, जो मैं कहूंगी करना पड़ेगा। बोले, बिल्कुल, तभी तो आए हैं अवतार लेके। तो मैया ने कहा, तो फिर 1 घंटे तक रो पहले जोर जोर से, उसके बाद दूसरी बात होगी जो भी, क्योंकि शिशु लीला रोने से शुरू होती है। रोना जरूरी है? बोले, बिल्कुल जरूरी है, वो भी चिल्ला चिल्ला के, असली रोना, नकली नहीं रोना। ठीक है, तो सुनी बचन सुजाना रोदन था। क्या लिखते हैं गोस्वामी? श्री राम जय राम। धन्यवाद महाराज के, हमारे श्री राजेंद्र जी प्रसाद जी को सादर प्रणाम। श्री राम। सुनी बचन सुजाना रोदन थाना। अब रोने लगे राम जी, वो बहुत देर हो गई, वो मैया उठावे नहीं, खूब रोए। श्री जब मैया उठाए नहीं तो राम जी ने कहा, अब तो बहुत हद हो गई, कब तक रो रहा हूं, अब तो उठा लो। तो माता कौशल्या ने कहा, अभी तक जो नाटक किया वो सब फेल, अब डबल से रोना पड़ेगा वापस। क्यों? बोले, बालक तो बने ही नहीं, चतुर्भुज रूप में रोने लग गए तो कौन उठाएगा तुम्हें? कोई किसी का लड़का 4 हाथ वाला थोड़ी होता है किसी माँ का।
आपको लड़का बनना है तो बालक बनना पड़ेगा, बालक तो बनो, पहले रोने लग गए। आप पढ़ना, रोने के बाद में बालक बने राम जी। सुनी बचन सुजाना, रोदन के बाद हुई बालक सुरभु, फिर बालक। तो यहाँ तो ब्रह्म को भी रोना पड़ता है मनुष्य के रूप में अगर जन्म लेना है। आपको पता है शिशु का जब जन्म होता है तो माताएं तब तक उसके जन्म की घोषणा नहीं करती जब तक वो रोने नहीं लग जाता। उसको रुलाने की कोशिश करती है, दाई जो होती है वहाँ दाई वगैरह जो भी, उनको रुलाने का प्रयास करती है। जब रोने लग जाता है शिशु तब थाली बचती, जो भी बचता है बाद में बचता है कि शिशु का जन्म हो गया। ये घोषणा बाद में होती है जब वो रोने पहले लग जाता है। यहाँ तो रोना ही जीव का स्वभाव है। जीव तो रोता रोता ही जन्म लेता है। और हम सबका जन्म हुआ इसलिए हम सब रोए हैं बचपन में, ये सबके लिए है बात। यहाँ रोना ही हमारा स्वभाव है। यहाँ तो जीव का स्वभाव रोना है और ब्रह्म का स्वभाव है गाना। ये मनुष्य तो रोते रोते ही जन्म लेता है, जीवन भर भी रोता ही रहता है और आखिरी में भी उत्तराधिकारियों को रोना ही देखे जाता है, रोते रहना मेरे नाम। एक बार एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पत्नी जी को गुस्सा आ गया। उनने कहा मुझे इतना गुस्सा आ रहा कि तुम मर जाओ तो मैं रोऊं तक नहीं। तो पति ने कहा तुम भले मत रोना, मुझे तो बहुत लोग हैं रोने वाले, कभी थोड़ी रोने का रोकी। तो पत्नी ने पूछा जरा मैं भी तो सुनूं कौन कौन रोएगा तुम्हें। तो पति बोला मकान मालिक रोएगा, किराने वाला रोएगा, दूध वाला रोएगा, कपड़े वाला रोएगा, सब रोएंगे सही। तो यानी मनुष्य का स्वभाव है रोना। बात कहने का अर्थ है यहाँ जीवन भर रोना ही चलता रहता है। रो ही रहे सब। हम समझ रहे हैं आप सुखी होंगे, आप समझ रहे होंगे ये सुखी होंगे, सुखी दोनों ही नहीं, दोनों ही रोई रहे हैं। श्री राम जय। ये हकीकत है जीवन, जीवन का सत्य यही है। हम सबने अपने अपने कटोरे पीछे छुपा रखे हैं भिक्षा के, बाकी से सब एक ही स्तर के। श्री राम जय राम जय। यहाँ तो रोना चलता। एक बार क्या हुआ, एक संत एक छोटे बालक से बड़ा प्रेम करते थे। उससे पूछा बेटा संसार में सब दुखी, तुम तो सुखी हो, बच्चे हो, तुम्हें तो कोई दुख नहीं, भगवान का स्वरूप हो। बच्चा बोला गुरुजी क्या बताऊं, बस इस बार पास हो जाऊं फिर कोई टेंशन नहीं। वो भी हो गया, सब हो गया, 2-3 बार पास हो गया। 3-4 साल बाद वो महाराज आए, बेटा पास हो गया। बोले हाँ गुरुजी हो गया, अब तो सुखी हो। अरे बोले काय का सुखी गुरुजी, थोड़ा टेंशन और बढ़ गया। क्यों? बोले अब बेरोजगार घूम रहा हूँ, कहीं कोई थोड़ा बहुत प्राइवेट में ही मिले, बैंक में कुछ मिल जाए तो फिर कोई टेंशन नहीं, फिर सुखी। तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया चल ये भी हो जाएगा, वो भी हो गया। श्री राम जय राम। धन्यवाद। वो भी हो गया, उसकी नौकरी लग गई। उसके 2 साल बाद श्री राम। फिर वो गुरु महात्मा जी आए, फिर उस बालक से पूछा तुम्हारी नौकरी लग गई बेटा? बोले हाँ गुरुदेव लग गई। फिर उस दिन से तो अब तक सुखी होंगे ना तुम, अब तो कोई दुख नहीं है। अरे गुरुजी क्या बताऊं, 2 साल हो गए नौकरी को, अभी तक कोई चर्चा ही नहीं चल रही समाज में कहीं से। धन्यवाद। उसने कहा बालक ने 2 साल हो गए नौकरी को, समाज में कोई चर्चा ही नहीं हो रही, कहीं चर्चा नहीं हो रही का मतलब समझ गए ना आप। तो गुरुजी ने कहा चल वो भी हो जाएगा। वो भी हो गया पानी ग्रहण। पानी ग्रहण भी उसका हो गया। 3 ही तो ग्रहण होते हैं, एक सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण और एक पानी ग्रहण। श्री राम जय राम।
ग्रहण भी हो गया, उसके 2-3 साल बाद फिर वो महात्मा उससे आके मिले, तुम अब सुखी हो? उसने कहा गुरुदेव अभी सुखी नहीं हो। क्यों नहीं हो? बोले 2-3 साल हो गए शादी को, अभी तक भगवान की कृपा ही नहीं हो रही। श्री राम जय राम। तो मनुष्य का स्वभाव है रोना और ब्रह्म का स्वभाव है गाना। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपने इतने दुख की कथा गाकर सुनाई, आपन चरित कहा हम गाई। मैं समझ गया आप मनुष्य नहीं। अगर आप मनुष्य होते तो ये कहते आप आपन चरित कहा हम रोई। हमने रोकर अपनी कथा तुम्हें सुना, क्योंकि जिसका राज चला गया हो, जिसे वनवास में भटकने का आदेश मिला हो, जिसके पिता की असमय मृत्यु हो गई हो और वन में जिसकी पत्नी का हरण हो गया, अगर वो व्यक्ति अपने किसी को अपने वाले को ये बात सुनाएगा तो क्या गा के सुनाएगा? इसको मालकोस में के खम्बाच में गा के कह सकता है क्या इस बात को? कभी जीवन में नहीं कह पाएगा, गा के रो के ही कह पाएगा जब भी कह पाएगा। और राम जी तो अपनी घटना गाकर सुना रहे हैं, आपन चरित कहा हम गाई। गाई कहा तो हनुमान जी ने पांव पकड़ दिए कि आप मनुष्य भी नहीं, मनुष्य भी बनावटी। अभी तक मैं समझ रहा था आप बने हुए क्षत्रिय हैं, अब पता चल गया कि आप मनुष्य भी बने हुए, मनुष्य भी नहीं। प्रभु पहचान परे गढ़ी चढ़ी, पांव पकड़ दिए हनुमान जी ने। गोस्वामी जी लिखते हैं सो सुख उमा जाए नहीं। भगवान शंकर बड़े पसंद, क्योंकि वो खुद ही तो है हनुमान जी। पांव पकड़ लिए राम जी के तो उन्हें आनंद आ रहा कथा सुनाने में। और फिर हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं जीव हूं, मैं अगर आपको भूल गया तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन आप मुझे भूल गए ये स्वाभाविक बात नहीं है। हे प्रभु मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? नाथ जीव तव माया मोरा, नाथ जीव सो निष्ठुरई तुम्हारे सो तापर में तव माया फिरहु भुलाना, तासे में नहीं प्रभु पहचाना, तासे में नहीं प्रभु पहचाना, तासे में नहीं प्रभु जीव तो आपकी माया से विमोहित है। आपकी माया ने पूरे संसार को वशीभूत किया हुआ है। मैं भी उसी संसार में हूं प्रभु, मैं माया के वश में हो सकता हूं, ये साधारण बात है, ये कोई विशेष बात नहीं है, तो बिल्कुल सामान्य बात है। वो जीव उसका कल्याण कभी हो सकता है जब आपकी उस पर कृपा हो। सो निस्तर ही तुम्हारी छो, आप जब तक उस जीव पे कृपा नहीं करेंगे उसका कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि आपकी माया ने पूरे संसार को वशीभूत किया हुआ है। कबीरदास जी ने तो एक पद लिखा है, माया महाठगिनी हम जान, माया
श्री राम। कंदेल साहब ये वही लोग हैं जो अभी अयोध्या में कथा लेकर गए थे। महाठगिनी हम जाने ये माया महाठगिनी माया से विमोहित है और मैं तो आपकी दुहाई देकर ये बात कहता हूं, तापर मैं रघुवीर दुहाई, यानी आपकी सौगंध खाकर ये बात कहता हूं कि मैं भजन पूजन कुछ जानता ही नहीं जानो कुछ भजन। तो मैं आपको भूल गया, ये स्वाभाविक है, लेकिन मुझे दुख इस बात का हो रहा प्रभु, आप मुझे कैसे भूल गए। मैं तो आपके भरोसे ही हूं, सेवक सुत पितुमात भरोसे। जैसे छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के भरोसे निर्भय रहता है, कोई भी अगर कुछ कहे तो अभी मेरे पिताजी से जाकर कहूंगा, देखता हूं तुझे, उसे अपने पिता का कितना गर्व होता है, कितना उसको बल होता है अपने पिता का। तो छोटे से बच्चे को जैसे अपने पिता का बल होता है प्रभु, ऐसे मुझे तो आपका ही बल है, मेरे पास और कोई बल नहीं। सेवक सुत पितुमात भरोसे, जैसे सेवक अपने स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है, बालक अपने माता पिता के भरोसे निश्चिंत रहता है, ऐसे मैं आपके भरोसे निश्चिंत रहे। असोच बने प्रभु को से, वो
असोच रहता है, निश्चिंत रहता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो मैं तो भूल सकता हूं क्योंकि मैं माया के वशीभूत हूं। आप थोड़ी माया के वशीभूत, आप तो मायापति हैं, माया के स्वामी हैं। भला आप मुझे कैसे भूल सकते हैं प्रभु? ये उलाहना हनुमान जी ने राम जी को दिया। एक मंद में मोह बस 30 हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। मैं तो मंद हूं, मोह के वशीभूत हूं, बानर हूं। बानर तो वैसे चंचल होते हैं और अज्ञानी हूं। राम जी ने पूछा, इन चारों में से किस बात का ज्यादा दुख है? मंद होने का, मोह होने का, बानर होने का कि अज्ञानी होने का? इन चारों में से किसका ज्यादा दुख है? हनुमान जी ने कहा, इन चारों का तो मुझे कोई दुख ही नहीं। इन चारों का दुख तो मुझे इस बात का है, पुनि प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु हो। आपने मुझे क्यों भुला दिया, इस बात का दुख है। अस कही चरण परे अकुलाए, तो स्वामी जी कहते हैं। ऐसा कहकर हनुमान जी धड़ाम से राम जी के चरणों में फिर गिर पड़े। और अब की बार क्या हुआ, निज तन प्रगट प्रीति ऊर्जा। वो जो ब्राह्मण का नकली भेष बना था वो खत्म हो गया, असली रूप प्रकट हो गया। बानर अत्यधिक क्रोध में और अत्यधिक भाव में व्यक्ति नकलीपना नहीं निभा सकता, असलियत प्रकट होती है। एक क्रोध में और एक प्रेम में, अनन्य प्रेम में असलियत प्रकट होती है। नकलीपना वहां बिल्कुल नहीं चलता। श्री राम जय राम जय। क्रोध में भी नहीं चलता नकली। वैसे आदमी चाहे अंग्रेजी बोलता हो, फ्रेंच बोलता हो, जर्मन बोलता हो, दुनिया की भाषाओं का ज्ञान रखता हो, लेकिन जब गुस्सा आएगा तो ओरिजिनल मातृभाषा में बोलेगा। उस समय ओरिजिनलिटी में होता है, बिल्कुल वास्तविक गुस्से क्रोध के समय। एक गांव में एक बहुत क्रोधी व्यक्ति था। महात्मा जी रुके 1 महीने तो महात्मा जी की सेवा करता और कहता, महाराज मुझे बहुत गुस्सा आता है, कुछ तरीका बताओ। मैं बहुत अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ गुस्से में। जिनका अपमान नहीं करना चाहिए उनका भी अपमान कर देता हूँ, बड़ों का, श्रेष्ठों का, ज्येष्ठों का भी सम्मान नहीं रखता। महाराज जी ने कहा, मेरे साथ चलो। महाराज जी के साथ गया तो प्रवचन करना सीख गया। वो प्रवचन करने लगे। उसने अपना नाम भी बदल दिया। गांव में उसका कुछ और नाम होगा, उसने अपना नाम रख लिया शांतिनाथ, संत शांतिनाथ। महात्मा जी ने उसका नाम शांतिनाथ रख दिया। अब एक जगह वो उसका कार्यक्रम चल रहा, शांतिनाथ महाराज का। भारी भीड़ उमड़ रही। उसी गांव का एक सज्जन वहाँ रिश्तेदारी में पहुंच गया। उसने देखा ये तो वही अपने गांव का। उसने उसको पहचान लिया और उसने भी उसको पहचान लिया जनता में कि हाँ ये वही अपने गांव। अब वो प्रवचन के बाद महाराज एकांत कक्ष में बैठे तो वो वहीं में पहुंच गया मिलने। वो गांव वाला चरण वरण छू के बैठ गया। महाराज जी आपका नाम क्या है? बोले शांतिनाथ नाम है। वो फिर बैठा रहा 2-3 मिनट। फिर उसने कहा, महाराज जी मैं आपका नाम भूल गया, क्या नाम है? उसने कहा, शांतिनाथ है, अब दोबारा मत पूछ लेना। फिर उसने फिर पूछ लिया 2 मिनट बाद, महाराज जी आपका नाम क्या? सीधा पकड़ा उसने गिरेबान। तो मुझे जानता नहीं है, तुझे तो पता है ना कितनी बार तेरी पूजा कर चुका हूं मैं गांव में। यानी क्रोध में व्यक्ति अपनी मातृभाषा में आ जाता है। वास्तविकता क्रोध में
और अनन्य प्रेम में भी तो नकलीपना नहीं चल सकता। जब तक सावधान रहता है तब तक नकलीपना निभा सकता है। जब प्रेम में डूबेगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हनुमान जी जब अनन्य प्रेम में डूबे तो विप्र वेश अपने आप खत्म हो गया और निज तन प्रगट प्रीति अपना असली रूप प्रकट कर दिया। और जैसे ही उनका असली रूप प्रकट हुआ, राम जी ने तुरंत उठा के उनको हृदय से लगा दिया। तब रघुपति उठाए उर्ला। तो हनुमान जी ने रोते हुए पूछा, पहले तो आप मुझे भूल गए थे, अब हृदय से लगा रहे हैं। हनुमान तो राम जी हंस के बोले, मैं तुम्हें पहले भी नहीं भूला था हनुमान। जैसे तुम आए थे वैसे ही मैं तुरंत तुम्हें पहचान गया था कि तुम हनुमान हो। तो हनुमान जी ने कहा, जब पहचान गए थे आपने पहले हृदय से क्यों नहीं लगाया? राम जी बोले, इसलिए नहीं लगाया कि तुमने दूसरा भेष बना रखा था, कपट का भेष, और निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। मुझे कपट का रूप अच्छा नहीं लगता, इसलिए तुम्हें हृदय से नहीं लगाया। पहचान तो मैं गया था कि तुम ही। हाँ, निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। मोहि कपट चित लगाया पहले। और तुम अपने मन में किसी तरह की ग्लानि मत करो हनुमान। तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हें भूल गया था या तुम मुझे याद नहीं रहे या मैं तुमसे कोई किसी तरह का स्नेह मेरा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मैं सत्य भाव से कहता हूँ। राम जी क्या कहते हैं, सुन कल्पी मानसी जन, सुन कल्पी मानसी जन, अपने मन में तुम किसी तरह की ग्लानि मत करो। मैं सत्य भाव से कह रहा हूं, तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। ये कहा राम ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दोनों। कितनी विचित्र बात कही राम जी ने। लक्ष्मण जी वहीं खड़े हैं सामने और राम जी कह रहे हैं तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो। हनुमान जी से कह रहे एक ही शब्द में उनने हनुमान जी और लक्ष्मण जी दोनों की परीक्षा ले ली। ये बात कहते हैं एक ही बात में दोनों की परीक्षा हो गई। अगर हम हनुमान जी की जगह होते तो हमें इस बात का अहंकार हो जाता कि मैं तो दुगना हूं, मैं क्या कम हूं, क्या मुझे दुगना कह रहे हैं राम जी खुद।
और अगर हम लक्ष्मण जी की जगह होते तो घर ही चल देते, वहीं से फिर आगे जाते ही नहीं राम जी के साथ। कि जब मैं तो जीवन भर से सेवा कर रहा हूँ, 2 मिनट में मिला उसको दुगना कह दिया तो उसी के साथ रहो, मैं क्यों कर सेवा करूँ, घर जा रहा हूँ। ये सोचते हैं अगर लक्ष्मण जी की जगह होते। लेकिन वो लक्ष्मण जी हैं और वो हनुमान जी हैं, दोनों ने उस बात का सही अर्थ लिया, एक ने भी उसका गलत अर्थ नहीं किया। अगर हनुमान जी गलत अर्थ कर लेते उस बात का, हनुमान जी को अहंकार हो सकता था, अपने आप पे गुरूर हो सकता था, और लक्ष्मण अगर उस बात का गलत अर्थ कर लेते तो उन्हें हनुमान जी से ईर्ष्या हो सकती थी। लेकिन वो दोनों ही महापुरुष हैं। हनुमान जी तो ये समझ गए कि जब राम जी कह रहे हैं तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो, इसका मतलब लक्ष्मण के बराबर संसार में इनको कोई भी प्रिय नहीं है। ये लक्ष्मण से ही सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और यही सत्य है मित्रों। राम जी के प्राण कहाँ रहते हैं तो बोले लक्ष्मण जी ही राम जी का प्राण है। राम जी के प्राण लक्ष्मण जी में ही रहते हैं। लक्ष्मण जी को जितना तपाया है परीक्षाओं में, इतना किसी को नहीं तपाया रामचरितमानस में। और लक्ष्मण जी जितना शुद्ध सोना है खरा हुआ, राम प्रेम उनका बहुत स्पष्ट है। भरत जी का राम प्रेम भी सत्य है, लेकिन लक्ष्मण जी में और भरत जी में यह अंतर है। लक्ष्मण पुजारी हैं, भरत जी भक्त हैं। भक्त वो भगत जी हैं, और लक्ष्मण है आकाश की तरह और भरत है समुद्र की। आकाश में अनगिनत नक्षत्र होते हैं और समुद्र में अनगिनत रत्न होते हैं, लेकिन आकाश के नक्षत्रों के लिए कुछ करना नहीं है, बस सिर उठा के ऊपर देखो आकाश के नक्षत्र दिखने लग जाते हैं। इसी तरह लक्ष्मण के भाव इतने स्पष्ट हैं कि वो बस देखना ही है, इतने में पूरे भाव दिख जाते हैं। और समुद्र के रत्न बिना मंथन के नहीं मिल सकते, उन्हें जीवन भर बैठे रहो उसके किनारे रत्न दिखेंगे नहीं। बस भरत जी वही है। इसीलिए तो भरत मंथन किया था, प्रेम अमी मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथ प्रगटे सुरसाद हित कृपा सिंधु। पुजारी में और भक्त में अंतर क्या होता है? आप पुजारी से पूछो तुम कहाँ रहोगे, बोले जहाँ ठाकुर रहेगा वहीं बंदा रहेगा। पुजारी तो वहीं रहेगा जहाँ उसका भगवान रहेगा। और भक्त से पूछो तुम कहाँ रहोगे, तो भक्त कहेगा जहाँ मेरा ठाकुर मुझे रखेगा मैं वहीं रहूंगा। जहाँ भगवान रखेंगे वहां रहूंगा। वो ये नहीं कहेगा कि जहाँ भगवान रहेंगे वहां रहूंगा, ये नहीं कहेगा। वो कहेगा जहाँ भी भगवान रखेंगे मैं वहीं रहूंगा। बस भरत जी यही है। कहाँ रहोगे, बोले जहाँ राम जी रखेंगे वहां रहोगे। और लक्ष्मण से पूछो कहाँ रहोगे, बोले जहाँ राम जी रहेंगे वहीं रहूंगा। खेल में भी वो राम जी के ही ग्रुप में रहते थे लक्ष्मण। राम जी कहते भैया हार निश्चित है हमारे ग्रुप में, जीत तो भरत की टीम की होना है, तो तुम एक आध दिन जीतने वाली टीम में खिलाड़ी बन जाओ। लक्ष्मण जी कहते जीवन भर हार स्वीकार है, लेकिन आपके ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप में खेलना स्वीकार नहीं। ये लक्ष्मण के नन्हे से लक्ष्मण के विचार थे। लक्ष्मण आपको छोड़कर दूसरी टीम में खेलना भी अच्छा नहीं। लक्ष्मण परम उपासक हैं राम जी के, भरत जी भी परम उपासक हैं। दोनों का प्रेम एक सा है, लेकिन अंतर क्या है वो बता रहे हैं आपको। जैसे शुद्ध देसी घी में जलेबी निकाली जाए, बिल्कुल शुद्ध घी में, अब एक बार निकाल के तो उसे चाशनी में डुबो दिया जाए और एक बार निकाल के सीधा थाली में रख दिया जाए बिना चाशनी में डुबोए, तो
तो जो बिना चाशनी में डूबी हुई है वो लक्ष्मण जी हैं, और जो चाशनी में डूब गई वो भरत जी हैं। निकली एक ही जगह से। श्री राम जय राम। समझ में आ गया अंतर? आप भरत जी में थोड़ा शील है, शील यानी चाशनी में डूबे हुए हैं, है तो शुद्ध मामला, पर वो थोड़े विनम्र है, चाशनी में मिले हुए। और लक्ष्मण स्पष्टवादी हैं, शुद्ध है, परम शुद्ध, राम जी के अनन्य पुत्र। जब राम जी ने कहा तुम मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्रिय हो, लक्ष्मण जी के नेत्र गदगद हो गए। राम जी मुझ पे कितना अधिकार रखते हैं, कितना अपना मानते हैं। और हनुमान जी भी सजल नेत्र हो गए कि धन्य हो, लक्ष्मण जी की जय हो। हनुमान जी के मन में लक्ष्मण जी के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ गई इस वाक्य से। दोनों ने उस बात का सही अर्थ किया, किसी ने गलत अर्थ नहीं। तब राम जी ने कहा कि हनुमान जी से अब तो तुम्हारी कथा सुना दो, अब तो पहचान भी हो गई, तुम हनुमान हो, सब बात हो गई, अब तो सुना दो तुम्हारी कथा क्या है। तो हनुमान जी हंस के बोले प्रभु कथा तो बस आपकी होती, हम लोगों की कोई कथा होती क्या? कथा सिर्फ भगवान की हो सकती है मित्रों, हम लोगों की कोई कथा वथा नहीं हो सकती। हमारी तो जब भी होती है कोई ना कोई व्यथा होती है, और व्यथाएं हो सकती, हमारी कथाएं नहीं होती। कथा परमात्मा की होती है, वो जीव की केवल व्यथा होती है। तो राम जी ने कहा तो व्यथा ही सुनाओ। बोले सुग्रीव की व्यथा आपको सुनाता हूं। संत का यही काम है। हनुमान जी परम संत हैं, कल हमने आपसे कहा था परम संत है हनुमान जी। और संत की भूमिका यही है, संत का काम यही है कि भगवान की कथा जीवों को सुनाना और जीवों की व्यथा भगवान को सुना देना, भगवान तक पहुंचा देना। बस यही संत की भूमिका है। जीव का दुख परमात्मा तक पहुंचा दे और परमात्मा की कथा को जीवों तक पहुंचा दे, ये संत का काम है। वही संत है जो भगवान की कथा को हम तक पहुंचाते हैं और हमारी व्यथा को भगवान तक पहुंचाते हैं। आइए एक संकीर्तन करते हैं संतों के लिए। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी। चलो ध्यान से सुनो, धन्यवाद से बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरो बड़ुआ बने तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ुआ बने तेरी अच्छी बनेगी। हंस बनावे
संग लागे मेरी अच्छी भले सत्संग संग लागे मेरी अच्छी भले सत्संग संग लागे मेरी अच्छी भले दीन बंधु भगवान की संत की भूमिका यही है परमात्मा की कथा को जीवों को सुनाना और जीवों की व्यथा को भगवान तक पहुंचाना। श्री 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 राम श्री राम जय राम जय। तो राम जी ने कहा तो कोई व्यथा ही सुनाओ, तो हनुमान जी ने व्यथा सुनाई। सुनिए प्रभु, व्यथा ये है कि नाथ सैल पर कपिपति रहे और सुग्रीव दास तब अह। इस पहाड़ के ऊपर बानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं। देखिए हनुमान जी ने बात सुनी, राम जी को हंसी आ गई। राम जी ने कहा हनुमान, ये सुग्रीव कपिपति कब से हो गए बानरों के राजा? कपिपति यानी बानरों के राजा, नाथ सैल पर कपिपति रहे। अरे जो व्यक्ति बाली के डर से दिन रात भागा भागा फिर रहा है, उसको तुम कह रहे हो बानरों का राजा रह रहा सुग्रीव। बानरों का राजा कहां से सुग्रीव? जो भागा हुआ है, लुटा पिटा व्यक्ति है और वन वन में भागता फिर रहा है, तुम कह रहे हो बानरों का राजा है। तो जब हनुमान जी बोले मैं तो आपकी भाषा में बात कर रहा हूं, ये भाषा आपकी है मेरी नहीं, मैं तो सेवक हूं, स्वामी की भाषा में बोलता हूं। मेरी भाषा कैसे है? बोले प्रभु आपने भी तो यही कहा था माता जी से। क्या बात है? जब राम जी को ये पता चला कि मुझे 14 वर्ष वन में जाना है, तो उन्होंने माता केतु से कहा सुन जननी सोई सुध बड़ भागी, जो पितु माग बचन अनुरागी। है माता, पुत्र वही भाग्यवान है जो माता पिता के वचनों का मान रखने वाला, प्रेम करने वाला और अनुरागी है। तने मात पिता संहारा, अपने माता पिता को प्रसन्न और संतुष्ट रखने वाला पुत्र संसार में बहुत दुर्लभ होता है। मां दुर्लभ जननी सकल संसार, क्योंकि मातृदेव भव पितृदेव भव, माता पिता हमारे देवता हैं मित्रों, प्रत्यक्ष देवता। धन्य है वो संतानें जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं। वो भाग्यशाली हैं जिनके माता पिता अभी मौजूद हैं, वर्तमान हैं। वो बहुत भाग्यशाली समझे अपने आप को जिनके माता पिता उनको दिख रहे हैं, क्योंकि ये वो देवता है भाइयों जो प्रत्यक्ष हमें रोज दिखते हैं। देखिए भगवान स्नान कर रहे हैं, देवता अभी भोजन करते हैं, ये प्रत्यक्ष है देवता। माता पिता प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता। वो भाग्यशाली पुत्र हैं जो माता पिता को प्रसन्न रखते हैं। आपको पता है संसार में माता पिता 2 बार रोते हैं जीवन में। 2 दिन माता पिता की आंख में आंसू आता है, उस दिन ब्रह्मा जी भी उनको रोने से नहीं रोक सकता। 2 दिन ऐसा अवसर आता है। कब कब? एक तो उस दिन जिस दिन बेटी घर छोड़ती है,
उस दिन माँ बाप को रोने से कोई नहीं रोक सकता। जब बेटी विदा होती, घर छोड़ के जाती है बेटी, जिस दिन बेटी घर छोड़ती है उस दिन माँ बाप का हृदय रोता है, और दूसरे उस दिन रोता है जब बेटा मुख मोड़ता है माँ बाप से। उस दिन माँ बाप का हृदय चुपचाप रोता है। उनको लगता है कि उस दिन तो बेटी ने घर छोड़ा था, आज तो बेटे ने ही घर छोड़ दिया। श्री राम जय राम जय। जब आंगन में एक दीवार खड़ी हो जाती है, 9 इंची का पार्टीशन बन जाता है, सीमाएं निश्चित हो जाती है, इधर अफगानिस्तान रहेगा, इधर पाकिस्तान रहेगा, उस दिन माँ बाप को बहुत दुख होता है कि अच्छा नहीं है, ये तो बुरा हो गया। बेटा जब रोता है पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है लड़का रो रहा है, लग जाता है ना पता। लेकिन बाप जब रोता है पिछली रात को चुपचाप अकेले में, उसके सिवा दूसरे को किसी को भी पता नहीं चलता इस बात का कि बाप रो रहा है। श्री राम जय राम। अगर अपने माता पिता को प्रसन्न नहीं कर पाओ जीवन में मित्रों, उनको रुलाना मत करो, उनको ऐसा मत करना कि वो रोए, ऐसा कुछ मत करना, उनको रुलाना नहीं। क्योंकि संसार में हमारा हित जितना माता पिता सोच सकते हैं उतना और कोई भी नहीं सोच सकता है। श्री राम जय राम। एक पिता चाहे कितना ही गरीब हो, श्रमिक हो, मजदूरी करने वाला हो, अगर उसके 5 बेटे हैं तो वो कभी ये नहीं सोचता कि 1-2 बेटों को अनाथ आश्रम में छोड़ने जाता है। सोचता है क्या बाप कभी ऐसा? वो कितनी मजदूरी करेगा, कैसे भी उनका भरण पोषण करता है पुत्रों का। और महानगरों में आप जाकर देखिए, जिनके बेटे खूब संपन्न हैं, खूब धनाढ्य हैं, सब बात की आनंद है, कोई कमी नहीं, उनके माँ बाप वृद्धाश्रम में बैठे हुए हैं। श्री राम जय राम। उनके पिताजी वहां रह रहे। तो धन्य है वो लोग जो अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि माता पिता का जो उपकार है वो किसी भी तरीके से उसको चुकाया नहीं जा सकता, उस ऋण भी। तो भगवान राम ने कैकेयी से कहा, माता वो पुत्र भाग्यशाली होता है जिसके आचरण से माता पिता प्रसन्न होते हैं, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे माँ बाप कि हमारा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। जिस माँ बाप का हृदय इस बात से गौरवान्वित हो जाता है वो बेटा बहुत भाग्यशाली है संसार का, वो भाग्यशाली पुत्र है। जिसके माता पिता उस पर गर्व महसूस करें और तो हम यही प्रयास करें कि हमारे माँ बाप हम पे गर्व महसूस करें, वो शर्म महसूस करें। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। माँ बाप गर्व तो नहीं करें, शर्म करें कि ये हमारा बेटा। श्री राम जय राम। शर्म करें माँ बाप सुनकर कि हमारे बेटे ने ये महान काम किया। तो राम जी ने कहा माता पिता को प्रसन्न रखने वाला पुत्र संसार में। इसीलिए हम कहते हैं रामचरितमानस का पाठ होना बहुत जरूरी है। आप अपने बच्चों को, यहाँ कल बच्चों ने बहुत अच्छा रिप्लाई मिला, बच्चियों की तरफ से बहुत अच्छे उत्तर मिले। इसका मतलब ये लोग रामचरितमानस को पढ़ते हैं, समझते हैं, और रामचरितमानस को पढ़ना ही चाहिए। इसको ध्यान रखिए बच्चों